नमस्कार बच्चों, अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। आज मैं पेश हूं आपके सामने ग्राफ्स के ऊपर एक सेशन लेकर, क्योंकि आप भी जानते हो कि जेई मेन मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली ग्राफ के इस्तेमाल से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे देखो मेरे पीछे ये क्वेश्चन that we have to find the inverse of this function which is a piece wise function, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्राफ बनाते कैसे हैं, अलग अलग फंक्शन का और उनका बिहेवियर क्या होता है, वो सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ के लिए हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, ऑल इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले ग्राफ की तरफ, विच इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो अब ये जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये कांस्टेंट आपको पता है कि वो चीज होती है जो कभी भी वक्त के साथ चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो इनपुट आप कुछ भी दो, आउटपुट आपका हमेशा सेम आने वाला है। जैसे देखो ये जो फर्स्ट प्लॉट है हमारा, वो y इज इक्वल टू 5 का है, माने कि x की कोई भी इनपुट दे दो, y की वैल्यू हमेशा 5 रह रही है। तो आपको ये जो रेड लाइन है उससे ये प्लॉट दिखाई पड़ रहा है कांस्टेंट फंक्शन का। वैसे ही यहां पर अगर x की बात करें तो y को कितना भी बढ़ा दो पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, x की वैल्यू इस वाले प्लॉट में हमेशा क्या रह रही है, -2, विच इज कांस्टेंट। तो ये आपको प्लॉट देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जो मैं मीम लगाता हूं बार बार कि स्पाइडरमैन खुद को ही पॉइंट कर रहा है, माने कि इधर भी सेम है उधर भी सेम है, मतलब कि जो इनपुट आप दोगे वही सेम अगर आपको आउटपुट मिले तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू भी सिमिलरली बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे y की वैल्यू नेगेटिव में, सॉरी x की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, y की भी नेगेटिव की ओर जाती जाएगी, और इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ, मतलब जो भी इनपुट वैल्यू आप दे रहे हो उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, माने कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि अगर पॉजिटिव नंबर का खुद से मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला, बट अगर नेगेटिव नंबर का भी खुद से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो वही यहां पे स्क्वायर फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि उसका जो आउटपुट आएगा, चाहे इनपुट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और ये जो शेप दिख रहा है आपको बच्चों, ये रेड डॉट से, इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ये कोनिक सेक्शन का ग्राफ होता है, तो वो हम उसमें देखेंगे। तो यहां पे पैराबोलिक ग्राफ होता है। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते कि ये देखो, ये जो ग्राफ है आपको जो दिख रहा है, ये y एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक माने जो इधर वो फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो सेम इधर भी फॉलो कर रहा है। तो सिमेट्रिक ग्राफ का क्या फायदा होता है कि अगर कोई ग्राफ सिमेट्रिक होता है तो अगर हम एक क्वाड्रेंट में ही उसकी स्टडी कर लें तो वो सेम गोज फॉर द अदर क्वाड्रेंट ऑल्सो जहां पर वो ग्राफ होता है। तो एक ही जगह स्टडी कर लो, काम हमारा क्या होता है, आसान हो जाता है, टाइम भी बचता है। प्लस ये जो स्क्वायर फंक्शन होता है बच्चों, ये एक इवन फंक्शन होता है। अब इवन फंक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। इवन फंक्शन देखिए, इवन फंक्शन उन फंक्शंस को बोलते हैं जिसमें डोमेन अगर मान लो x है तो x की जगह हम नेगेटिव ऑफ x रख दें तो भी जो फंक्शन हमारा है वो सेम ही रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो। माने कि x की जगह आपने नेगेटिव ऑफ x पुट कर दिया, तो यहां पे देख रहे हो स्क्वायर फंक्शन में स्क्वायर होगा नेगेटिव का तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। इसको कैसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, या फिर इसको इस तरीके से भी हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन में जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें देखो जो आउटपुट आ रहे हैं रेड डॉट से जो दिख रहा है वो हमेशा पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं। x की वैल्यू भी पॉजिटिव रखी जा रही है क्योंकि इधर तो ग्राफ जा नहीं रहा है, और y की वैल्यू भी देखो हमेशा पॉजिटिव ही रह रही है, इधर नहीं जा रहा ग्राफ। तो यहां पर स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो इनपुट आपका होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और जो आउटपुट भी आपको मिलेगा वो या तो जीरो मिलेगा या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, वो यहां पर होता है। अब ये क्यों होता है ये देखो, अब यहां पे जो है वो लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। अब देखो ये जो है इसके कहने का मतलब ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, माने कि x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो जो y को स्क्वायर करने पे आ रही है। तो अभी हमने देखा था कि जब किसी का स्क्वायर किया जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है। तो क्या कोई x की नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है जो y के स्क्वायर करने पे आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यहां पे जो इनपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होता है इंक्लूडिंग जीरो।
ठीक है, वो यहां पर कहानी आपकी चल रही है। प्लस एक और चीज बता दूं कि ये जो स्क्वायर फंक्शन था, ये इनपुट के ग्रो होने के साथ आउटपुट भी जो हमारा बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा था। बट यहां पे यू कैन सी कि इनपुट जैसे बढ़ा रहे हो, आउटपुट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्यूब फंक्शन विच गोज लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो इधर है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, माने कि इस बार नेगेटिव इनपुट पे जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो नेगेटिव ही मिलने वाला है। ठीक है, और पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव मिलने वाला। तो ये हमारा क्यूब फंक्शन का ग्राफ होता है। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, मतलब क्यूब फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह में नेगेटिव पुट कर दो तो फंक्शन सेम नहीं रह जाता, वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसलिए ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड फंक्शन बोलते हैं। प्लस देखो ये सिमेट्रिकल कहां है? इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। इधर जो ग्राफ है वही सेम आपको इधर भी देखने को मिल रहा है, बस इसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो चुका है। तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ये है हमारा क्यूब फंक्शन। ठीक है, अब इसका विपरीत कह सकते हो, इनवर्स क्यूब रूट फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ये। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ देखिए, कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा ग्राफ है। ये जो ब्लैक वाला है वो आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और ये जो पिंक कलर से दिख रहा है आपको वो है y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 माने क्यूब रूट का ग्राफ। तो यू कैन सी कि सेम बिहेवियर है कि पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है और नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव आउटपुट दे रहा है। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जैसा नहीं है। प्लस एक्स क्यूब देखो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, क्यूब रूट भी बढ़ रहा है बट नॉट दैट रैपिडली। और देखो ये दोनों कहां से मतलब बेसिकली सिमेट्रिक है, ये y इज इक्वल टू एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक है एक दूसरे के। ठीक है, ये हमारा क्यूब रूट फंक्शन था। अब देखो ये है जनरल फॉर इवन फंक्शन। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है दिस इज फॉर अ जनरल इवन फंक्शन। इवन फंक्शन माने इनपुट नेगेटिव करने पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये देखो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो ब्लैक कलर से आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 का ग्राफ है। यहां पे पॉइंट बस इतना सा नोट करना है कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हो इवन फंक्शन की, ये वेरी क्लोज टू हमारा y एक्सिस जाते जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे से चेंज ऑफ इनपुट से बहुत रैपिड चेंज ऑफ आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो बढ़ रही है। ठीक है, बस इतनी सी चीज है। ये है ऑड फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन का देखो कंपैरिजन, यहां पे भी सेम सिनारियो है कि जैसे जैसे आप ऑड फंक्शन की पावर बढ़ाओगे ये क्लोज टू y एक्सिस जाता जाएगा। अब यहां पे थोड़ा बिहेवियर देखो, बिहेवियर इस प्रकार से है कि जब x हमारा 1 से ज्यादा होता है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो जितनी ज्यादा पावर होगी x की उतना वो बड़ा होगा। पर अगर x हमारा 0 से 1 है तब देखो जितनी ज्यादा पावर करोगे वो वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू है हमारी x की वो अभी डेसिमल में है, 0 से 1 के बीच में है। तो ये सिनारियो चलेगा। x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू -1 से 0 के लिए ये कहानी चलेगी, और फिर माइनस इन्फिनिटी से -1 के लिए ये कहानी चलेगी। माने -1 से जब आप परे जाओगे, पीछे जाओगे, ज्यादा निगेटिव होते जाओगे, तो जितना ज्यादा पावर करोगे वैल्यू भी उतनी ज्यादा निगेटिव हो जाएगी, माने छोटी होती चली जाएगी। ये कहानी चलेगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि कब किस डोमेन के इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रैशनल फंक्शन। देखो रैशनल फंक्शन किस प्रकार का दिखता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्रकार का दिखता है। अब यहां पर जो x है बच्चों ये डिनोमिनेटर में है, तो आपको पता है रैशनल फंक्शन में एक लिमिटेशन होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए x की वैल्यू यहां पर कभी भी 0 नहीं होगी। अब एक और चीज स्टडी कर लेते हैं कि मान लो आप x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी कोई पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ रखते हो, मान लो इस तरीके से रख दिया मैंने 1 0 0 0 0 0 0 0 कुछ ऐसे बड़ी सी वैल्यू रख दी। अब देखो 1 जो है इतने बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो 0.0000 ऐसे करके कुछ आएगा। तो बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो 0 की तरफ टेंड करेगी, इट विल मूव टूवर्ड्स 0, इट विल अप्रोच 0। बट क्या कभी वो 0 के बराबर होगी? 0 के बराबर कभी भी नहीं होगी। तो देखो यही यहां पे कहानी चल रही है कि x की वैल्यू जब बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ये जो ग्राफ है रैशनल फंक्शन का ये x एक्सिस को टच करने लगेगा बट कभी टच नहीं करेगा। तो ऐसे केस में जब हमारा जो कर्व होता है वो किसी एक एक्सिस को या किसी लाइन को टच करने लगता है पर कभी टच करता नहीं है, उसको हम बोलते हैं कि वो किसका काम कर रहा है? वो आपका एसिम्प्टोट का काम कर रहा है।
ठीक है, वो आपका एसिम्प्टोट का काम कर रहा है। तो वो यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो एसिम्प्टोट। अब देखो सेम गोज फॉर द वाई एक्सिस ऑल्सो। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 0 के करीब जाएगी, वाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती जाएगी। तो यहां पर भी ये कभी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, बट एकदम क्लोज जाते जाएगा। तो वाई एक्सिस भी यहां पर किसका काम कर रहा है, एसिम्प्टोट का काम कर रहा है, ठीक है। और नेगेटिव इनपुट्स के लिए इस तरीके का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ रैशनल फंक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एसिम्प्टोट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। अब मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में मैं एक चीज बताऊं कि मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरीके से समझ सकते हो कि ये बहुत ही भला आदमी है। अगर आप इससे अच्छी बातें करोगे तो ये रिस्पॉन्स भी आपको बहुत ही अच्छा देगा, बट अगर आप इसको गाली भी दोगे ना तो भी ये आपसे भली बातें ही करेगा। माने कि अगर पॉजिटिव इनपुट है तो ये पॉजिटिव आउटपुट देता है, बट अगर आप इसको नेगेटिव इनपुट दे दो तो ये आगे माइनस साइन लगा के उसको भी पॉजिटिव करके ही देता है। तो उसका जो ग्राफ है इस तरीके से दिखता है। जब पॉजिटिव इनपुट है तो ये इस तरीके से जा रहा है, और जब नेगेटिव इनपुट है तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगी आउटपुट की वैल्यू। इस तरीके से इसका ग्राफ है। अब देखो यहां पर क्या है कहानी कि 0 पर बहुत ही शार्प टर्न होता है, इसका बहुत ही शार्प टर्न होता है। तो इस पॉइंट पर कहते हैं, मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आपको कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और एक और चीज, एक प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस फंक्शन की, वो भी आपको बता दूं, जो जेई मेन की तो भाई फेवरेट है, कि जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हो ना स्क्वायर रूट को और अंदर एक्स स्क्वायर है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे एक्स लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इसको हम लिखेंगे मॉड एक्स। ये किसके बराबर होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है हमारा ये, सॉरी थोड़ी मेरी राइटिंग जो है लहरा रही है, उसके लिए ये होती है कहानी। मानिए कि अगर नेगेटिव इनपुट का स्क्वायर हो रहा है तो आउटपुट जो है आपका पॉजिटिव आना है, वो हमने स्क्वायर रूट फंक्शन के ग्राफ में भी देखा था। तो ये कहानी चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिग्नम फंक्शन। तो अब सिग्नम फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है कि अगर x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है तो वो मॉड x अपॉन x होता है, मॉड x अपॉन x, और फिर अदरवाइज 0 होता है जब 0 है। तो देखो अब x की वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये जो मॉड x है मेरा, ये किस तरीके से खुलेगा, ये माइनस एक्स अपॉन एक्स खुलेगा, ठीक है। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, -1, जब हमारा x 0 से छोटा है। और जब पॉजिटिव है तो मॉड को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको वो पॉजिटिव में ही ओपन कर देगा, ये हो जाएगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो हमारा सिग्नम फंक्शन है ये या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा। माने इसका जो रेंज है वो 3 ही वैल्यू है, 1, -1 और 0, विच यू कैन सी ऑन द ग्राफ। x बढ़ रहा है तो y -1 ही है, घट रहा है तो -1 ही है, 0 है तो 0 है। ये कहानी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बहुत इजी होता है। ये क्या करता है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है तो उससे छोटी वाली जो इंटीजर वैल्यू होती है वो आपको ये दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे है 2.75, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों, 2। इससे छोटा इंटीजर क्या है, 2। अगर इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही है तब इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम इंटीजर वैल्यू ये दे देता है, ठीक है। इवन मान लो ये भी है 3.99, एकदम 4 के करीब, तो भी आउटपुट क्या आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर ये देगा। अब मुझे ये वाला बताना, -2.75, ये देखो ये जो है, अब इससे छोटा हमको इंटीजर देना है तो -2 नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो देखो इसके ग्राफ को देखो कि 0 से 1 के बीच में जब हम होते हैं तो हमें आउटपुट हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। फिर जब हम 1 से 2 के बीच में चले जाएंगे तो हमको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 2 से 3 के बीच में 2, और ये कहानी ऐसे इसकी चल रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे समझ लो कि कोई बाबा जी हैं जो एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट समझना भी बहुत इजी है, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है पर समझना बहुत इजी है। देखो अब जैसे मान लो मैं इस रियल वैल्यू की बात करूं 2.75, तो यू कैन सी कि ये एक इंटीजर वैल्यू डेट इज 2 और एक डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू 0.75, इन दोनों से मिलके बना है। तो मैं 2.75 को बच्चों लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये किसको दे देगा, 2 को दे देगा, प्लस अब मुझे अगर इसका डेसिमल वाला पार्ट चाहिए या फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए,
तो मैं इसको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में रखूंगा, जो कि हमारा होता है नोटेशन फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमें 0.75 दे देगा और ये हमें 2 दे देगा, तो हमारे पास आंसर वापस से 2.75 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रियल वैल्यू को हम एज अ सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिख सकते हैं। तो यू कैन सी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है हमारा, वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि 0 से 1 के बीच में x है, 1 से लेकर 2 के बीच में x माइनस 1, क्योंकि इसको क्या रहना है, 0 से 1 के बीच में ही रहना है, और नेगेटिव के केस में 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन था हमारा इनिशियली, हम उसको सॉल्व करेंगे अभी तक जो हमने ग्राफ के बारे में सीखा है उससे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस वाले फंक्शन का, इस पीस वाइज फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो पहले क्या करते हैं कि पहले इसका भैया ग्राफ बना लिया जाए। ठीक है, अब देखो पहले मैं एक्सिस बना लेता हूं। अब देखो पहला जो है, जब x 2 से छोटा है तब x क्यूब माइनस 1 का ग्राफ है। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि जो हमारा x क्यूब का ग्राफ होता है बच्चों, वो किस प्रकार का होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाला जो है, जब 2 से ग्रेटर है तो एक्स स्क्वायर वाली कहानी चल रही है। तो उस केस में कैसा ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, अब यहां पे एक्स क्यूब माइनस 1 है जब x 2 से छोटा, चलो 2 बना लेते हैं यहां पे 2। ठीक है, अब एक काम करो कि 2 से छोटे पे एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो 2 पे पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो 2 पे रखो तो 2 2 4 4 2 8 माइनस 1 7, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो अब देखो 2 से छोटे पे x क्यूब माइनस 1 वाला फॉलो हो रहा है, माने ये ग्राफ फॉलो होगा जो ये हमारा क्यूब वाला ग्राफ था, बट ये पास कहां से होगा हमें ये देखना है। तो x की जगह अगर 0 पुट करो तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा। और y की जगह अगर 0 पुट करोगे इसमें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 में, तो ये आएगा 1। तो ये जो ग्राफ है हमारा यहाँ पे, ये इस तरीके से पास होने वाला है, इस तरीके से। ठीक है, ओरिजिन इसका चेंज है। अब इस पॉइंट के बाद ये किसको फॉलो कर रहा है, इस पैराबोला वाले ग्राफ को, एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब 3 वैल्यू 3 जुड़ता चला जाएगा हर इनपुट में, तो कुछ इस तरीके से इसकी कहानी होगी। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, और ये वाला जो है ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो हमको इनवर्स निकालना है, तो यहां से कर लो, तो x सीधे सीधे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3, और यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y प्लस 1 का क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बिहेवियर चेंज कहां हो रहा है इनवर्स के केस में, 7 पे, y की वैल्यू 7 पे। तो जो हमारा इनवर्स आएगा बच्चों, f इनवर्स x, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इसको x इसको y लिख देता हूं, कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, इसके लिए ये है, तो इस y माइनस 3 when y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और उसके नीचे है y प्लस 1 और 1/3 when y इज लेस देन 7। तो ये कहानी चल रही है। तो यू कैन सी कि ग्राफ से ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब बहुत सारे ग्राफ अभी बच रहे हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लोगरिथमिक ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट वेरिएशंस, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, तो उनको भी हम आने वाले सेशन में देखेंगे। बाकी इस सेशन में अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो वो मुझे बताइए, प्लस जितने ग्राफ हमने पढ़े उसमें से कौन कौन सा ग्राफ 1-1 था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलता रहूंगा आपसे, हैव अ नाइस डे।